हेलो दोस्तों, मैं अब्बाद मंजर अपने साथी नाजिस के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश पे। आज हम लोग फाजिलपुर के वार्ड नंबर 9 में हैं और यहां से हमारे साथ बात करने के लिए शहनाज बानो के पति मोहम्मद सनाउल्लाह साहब हैं। तो आइए सनाउल्लाह साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में वार्ड नंबर 9 के लिए विकास का कौन सा काम किया है। सनाउल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सनाउल्लाह साहब, ये बताइए कि पिछले 5 साल से आपकी पत्नी इस वार्ड की वार्ड मेंबर थी जी। उन्होंने 5 सालों में ऐसा विकास का कौन सा काम किया है जो जनता उनको एक बार फिर से चुने? देखिए, 5 सालों में विकास का काम जो है, 5 सालों में जो विकास का जो काम हुआ है वो जनता खुद भी देख रही है और देखी है। सरकारी फंड जो आया है, जो शौचालय का काम हुआ है, उस 5 सालों में जो है हर घर को लगभग जो है शौचालय दिलवाया गया है। और हमारे वार्ड में तो जगह ही नहीं है जिसको जो कुछ काम और किया जाए। नाली वगैरह का काम है, वो कोई जगह दे नहीं रहा है, इसलिए काम उस नाली पर होता नहीं है। एक नाला बना है जो अरमान सदी साहब के दरवाजे से नदी में गिरा है, जो है ये सब काम हुआ है। और बाकी जो भी काम आने वाले समय में अगर हमको जनता जिताती है तो बाकी जो भी काम वार्ड का बचा हुआ है उस काम को किया जाएगा इंशाल्लाह। मैं दोस्तों एक बात बता दूं कि सनाउल्लाह साहब जो है वो खुद कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष भी हैं। सनाउल्लाह साहब, ये बताइएगा, आपने जो बात किया अभी नाली का जी, मैं नाम नहीं लूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी नाम नहीं लें क्योंकि ये लोकल इलेक्शन है जी। लोगों का ये इल्जाम है कि वो जो आपने नाली बनाया है वो एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए नाली बनाया गया है। इसमें कहाँ तक हकीकत? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। परिवार को नहीं, वहाँ पर बहुत सारे परिवार होते हैं, एक ही परिवार नहीं है और हर परिवार को नाली का जरूरत है। लोगों का ये कहना है, आप पर ये आरोप है क्योंकि आप वहाँ की वोट, आप वहाँ से आपको ज्यादा वोट मिलता है और आपको ये लगता है कि आप वहीं के वोट से जीतते हैं, इसलिए आपने वहाँ पर उस एरिया में बनवाया। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर उन लोगों ने जगह दिया हमको नाली बनाने के लिए, इसलिए वहाँ पे नाली बनाया गया और जरूरत भी था वहाँ पर नाला का जो है। ऐसे भी हमको और भी कोई लोग देंगे जगह कि यहाँ पर मेरे यहाँ से नाला बनवाई, हम जगह दे रहे हैं, तो वो भी बनवाया जाएगा, वो भी किया जाएगा जो है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे वार्ड में जो है कुछ लोग इस तरह के हैं जो काम विकास का होने नहीं देते हैं। जहाँ विकास का काम कीजिए वो अड़चन लगा देते हैं, कोई ना कोई अड़चन लगा देते हैं जो है। अच्छा, ये बताइएगा, ये नाली का जो आप बात कर रहे हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपको वहाँ पर मिला और आपने बनाया, जाहिर सी बात है जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पर बनना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपने किसी लोगों से कांटेक्ट किया कि हम नाली यहाँ बनाना चाहते हैं, उन्होंने आपको जगह नहीं दिया? हाँ, यहाँ पर कांटेक्ट किया गया जो है, मस्जिद के पास वो आरिफ इकबाली साहब का है, उनसे पूछा गया कि भाई हम जब नाला बनाना चाहते हैं, आप जगह दिएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई जगह वो नहीं है। यहाँ पर बसरती रोड जो उनके दरवाजा पर वहाँ तक जाता है, उसके आगे वो बनाने नहीं देते हैं, तो इसे में नाली कहाँ से बनाने देंगे? और कभी यानी कि बनने देने का भी उम्मीद नहीं कि वो बनने देंगे जो है। वो काम में अड़चन अड़ाते हैं, कभी भी कोई भी काम हुआ तो उसमें वो रुकावट डालते हैं। इसमें थोड़ा सा मतलब मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये पेचीदा मामला है। सड़क का बात किया आपने, आपके घर से 4 कदम की दूरी पे जो है, हालांकि वो पक्का सड़क है जबान में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बारिश होता है, वहाँ पे पानी जम जाता है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए आप अपने घर के पास क्यों नहीं ऐसा कोई काम कर सके जिससे पानी की निकासी हो जाए? देखिए, उसके लिए भी होता, वहाँ पर नाले की जरूरत है, यहाँ पर भी नाला का जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो नाला का जगह नहीं देना चाहते हैं। सब अपना घर रोड के साइड में सटा के बना चुके हैं, इसलिए जो सरकारी भी कुछ जमीन है, घर में जगह है, वहाँ पर भी लोग बनाने में अड़चन डालते हैं। एक नल जल का योजना आया जो है, कुछ लोगों ने उस नल जल को कहीं और गिरा रहा था, नदी में गिरा रहा था, वहाँ से उठा के लाए कि यहाँ पर गाड़िए, ये सरकारी जमीन है, यहाँ पर आप लोग गाड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर सारा यानी कि 60% काम हो चुका था और उस काम होने के बाद फिर उन्हीं लोगों ने अड़चन लगाया कि ये आप यहाँ पर नहीं गाड़ सकते हैं। क्यों भाई? तो ये आपका जो हैंड पंप है वो कब्रिस्तान की जमीन में चला गया है, उससे पहले कोई कब्रिस्तान में नहीं था जो है, समझे ना। तो कुछ इस तरह के लोग हैं जो वार्ड में विकास का काम होने नहीं देना चाहते हैं, इस तरह के लोग हैं जो है। तो ये बताइए कि नल जल की जो योजना है
ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है, हाँ इसमें तो पंचायत से कोई लेना नहीं था जो है। तो ये जो नल जल में जो अड़चन डाला गया, जी। इसको लेकर के आपने समाज में लोगों से बातचीत की, और क्या समाज के लोग इसका क्या फैसला समाज के लोग जो है उस लोग तो चाहते थे कि भाई हर किसी के फायदे के लिए यहाँ पे होना चाहिए। जी जी लेकिन समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जी जो सच्चाई को तो देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। जी इस तरह के लोग हैं, और सच्चाई सच बोलने वाले ही लोग अगर नहीं बोलेंगे जी तो जो कुछ इस तरह के लोग हैं उसका तो हिम्मत बढ़ेगा ही। जी जी। अच्छा ये बताइएगा, आप जब जल नल की बात हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में जो अभी मुखिया पुत्र थे, जी ठीक है, उनसे आपका कैसा तालमेल रहा है पिछले 5 सालों में काम के सिलसिले में? हाँ, काम के सिलसिले में कुछ तालमेल तो रहा जो है, जी। मिला जुला कुछ ठीक ठाक रहा है, कुछ काम। उन्होंने आपको विकास के काम के लिए सहयोग किया? हाँ, कुछ तो सहयोग किए। चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइएगा, हालांकि ये सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए, जी वार्ड मेंबर को जी साल में या 5 साल में जी सरकार के तरफ से कितना फंड आता है विकास के लिए? देखिए, अब वो कैसे आता है, किसके थ्रू? वो तो मुखिया के थ्रू आता है। विकास का जो काम है मुखिया के थ्रू ही आता है, जी। और मुखिया ही हम लोग को देगा कि ये आपके वार्ड में क्या जरूरत है, किस चीज की कमी है, आप इसको बताइए, जी। उस काम को किया जाएगा। जी। तो मुखिया ही की तरफ से आता है फंड, और मुखिया ही जी हमको देते हैं जो है। तो क्या ये जो फंड होता है जी। वो मतलब कि फिक्स होता है कि आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख इतना मिलेगा, या आपको विकास का काम आपको मुखिया को बताना पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ ये जरूरत है विकास का, फिर मुखिया आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देते हैं? हाँ, ऐसा अभी उन्होंने नहीं कहा कि आपके वार्ड का इतना ही फिक्स है। उन्होंने यही कहा था कि काम आप बताइए, क्या काम आपके वार्ड में, क्या जरूरत है, क्या काम है। जी 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 तो काम तो बहुत है जी। लेकिन हमारे 9 नंबर वार्ड में लोगों ने काम, लोग जो है, जो कुछ लोग हैं जो काम को होने नहीं देते हैं। जहाँ कुछ काम शुरू कीजिएगा वो उसमें अड़चन डाल देंगे। तो ये बताइएगा, जब आपको इतने सारे लोग परेशान कर रहे हैं, जी काम में अड़चन डाल रहे हैं, काम करने नहीं देते हैं, जी तो फिर अगर आपको फाजिलपुर 9 नंबर वार्ड की जनता फिर से चुनती है, जी। तो ये प्रॉब्लम तो फिर से आपको फेस करना पड़ेगा। इसका कैसे आप इसको फेस करना पड़ेगा, उसका उपाय है ना, उसका उपाय इसका किया अगर उपाय जाएगा। है जी। तो पिछले 5 सालों में उस उपाय को आपने क्यों नहीं अपनाया? नहीं, 5 सालों में हम लोग जनता का रुख देखेंगे, जनता इस पे कुछ आगे आती है कि नहीं आती। तो जनता तो चुप रहती है, जनता कुछ बोलती नहीं है, जी जी डर से नहीं बोले, या जिस वजह से भी बोले ना बोले, या जो भी कारण हो न बोलने का, जी जी वो उतना खुल के नहीं बोलती है। जी। जबकि यहाँ पर नल जल का था तो जनता सबको आकर के ही करना चाहिए, जी जी। लेकिन वो जनता नहीं, बस खाली जनता देख रही है। समझे? चलिए ठीक है। दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर आपको यहाँ की जनता जी फिर से चुन लेती है आपकी पत्नी को, अच्छा। जी ठीक है, जी। तो आपके नजर में विकास का सबसे जरूरी काम अभी कौन सा छूटा हुआ है जिसको सबसे पहले करना देखिए, चाहिए? विकास का सबसे जरूरी काम जो है, सबसे पहले नाला का जरूरी है। हमारे वार्ड में जो है जी। नाला बनना जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है। तो नाला कैसे बनाइएगा, जबकि अभी इस पीरियड में भी आपको लोग आप बता रहे हैं, नाम मैं चाहूंगा अभी नहीं ले हाँ, नाम नहीं ठीक ले है? तो इस पीरियड में भी जब ऑब्जेक्शन डाल रहे थे लोग, जी। तो फिर अगले 5 साल में वो लोग कैसे आपको नाला का जमीन दे देंगे? अब इसमें जो है सो हेल्प किया जाएगा, जी। सरकारी मदद ली जाएगी इस काम को करने के लिए। जो इंडायरेक्ट आप ये बताना चाह रहे हैं कि प्रशासन से मदद लेकर के वो काम को कराया जाएगा जी, वही होगा ही। जी। चलिए सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के जी। लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फाजिलपुर की जनता का विकास अगर आपने किया है 9 नंबर वार्ड में, जी जी तो एक बार आपको वो फिर से जरूर मौका दें। जी, और आगे फिर हमको विकास का काम हम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया।